Hello everyone, welcome to EVS Academy. So today we are going to discuss one more important question that came from 2021 paper. So this question is asking which one of among the following has the lowest hydraulical conductivity मीटर पर डे इसका यूनिट है। ठीक है, इसने बोला कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आया है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के ऊपर। क्लियर? तो क्वेश्चन जब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की बात करता है तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होता है पहले ये जानो। ठीक है, इफ यू डोंट नो व्हाट इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी यू कैन नॉट आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो बेस्ट यू शुड नो व्हाट इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। सो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है भाई? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को अगर हम पूछे तो इट डिफाइंस हाउ इजीली पोर फ्लूइड एस्केप्स फ्रॉम द कंपैक्टेड पोर स्पेस। ठीक है, कितना आसानी से फ्लूइड एस्केप करता है एक कंपैक्टेड पोर स्पेस से। अब ये पोर स्पेस क्या होता है, जैसे कि अगर आप बात करते हो, ये आपका क्या है, ये एक सॉइल का मास है, दिस इज ए सॉइल मास। ठीक है, ये एक सॉइल मास है और इस सॉइल मास से क्या हो रहा है, तुम्हारा पानी बाहर निकल रहा है। तो इसमें हल्का हल्का गैप होगा, जरूर वो स्पेस होगा, देयर आर सम स्पेसेस इनसाइड इट। ठीक है, स्पेस से जब पानी बाहर निकल रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि स्पेस में पानी कुछ रह भी जा रहा है, कुछ बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कितना इजीली बाहर निकल रहा है, इस चीज पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम एक लॉ हम पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं डार्सी लॉ। तो डार्सी लॉ किस पे आता है? डार्सी लॉ आता है आपका रेट ऑफ डिस्चार्ज की कहानी पे। तो डिस्चार्ज रेट इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, फिर आता है आपका हेड लॉस, एक लेंथ में कितना हेड लॉस हो रहा है, वो उसका फॉर्मूला बन के आता है। तो इन एडिशन यू शुड आल्सो नो व्हाट इज डार्सी लॉ, एंड वो डार्सी लॉ में आपको फॉर्मूला या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या हेड लॉस कुछ भी दिया होगा, तो आपको अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से रिलेटेड या आपका डार्सी लॉ से रिलेटेड, तो यू कैन डेफिनेटली आंसर इट। सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस फॉर्मूला फॉर योर यूजफुलनेस। बट आवर क्वेश्चन वाज आस्किंग कि which one of the following has the lowest hydraulic conductivity। तो lowest hydraulic conductivity का मीनिंग क्या है, जिसमें से पानी इजीली बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, वो चीज वो बोल रहा है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे सॉइल टाइप में, तो यहाँ पे देखो तुम क्लीन ग्रेवल की बात कर रहे हैं, ग्रेवल, कोर्स सैंड, फाइन सैंड और सिल्टी सैंड की उसने बात किया। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी अगर हम बात करें तो क्लीन ग्रेवल का सबसे ज्यादा है, 100 से लेके 1 के बीच में है। कोर्स सैंड का 1 से लेके 0.01 है, एंड फाइन सैंड का 0.01 से लेके 0.001 है। ठीक है, सिल्ट सैंड का 10⁻³ से लेके 10⁻5 तक है। ओके, बट क्ले की अगर हम बात करें, क्ले का 10⁻6 से भी कम है, मीन्स लेस देन 0.00001। दिस इज द केस। तो अगर ये चीज वो बोल रहा है कि इतना से भी कम है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है इतने से भी लेस है, तो ये क्ले में है। अभी क्ले में क्यों है? बिकॉज क्ले इज इम्परमेबल, इम्परमेबल इन नेचर। ठीक है, क्ले जो है इम्परमेबल है नेचर में, मतलब उसमें से पानी इजीली बाहर नहीं निकलता और में पानी स्टोर होता है। तो ये रीजन है उसका आंसर। ठीक है, आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करो जो भी आपको डाउट्स है इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप हमारा नया बैचेस जो शुरू हो रहा है वो अक्टूबर महीने से हो रहा है, तो आप सब इसमें डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। हैव ए नाइस डे।